कि हेड आप हैं, आप इनको चलाइए। और वो डोमेन्स बहुत इंटरेस्टिंग, यू नो, यू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, यू टॉक अबाउट लीगल, फाइनेंस, HR, प्रोक्योरमेंट, एंड देन यू नो यू स्टडीली ग्रो इनटू दैट कंपनी। आप धीरे धीरे ग्रो करते हो कि मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, अब मैं ये कर रही हूँ, मैं वो। तो हाँ, जब मिला मुझे ये, आई वॉजंट सरप्राइज्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट, लेट्स बी ऑनेस्ट। मुझे था हाँ, अब आई एम रेडी, मुझे ये मिलना चाहिए था, बिकॉज मैंने अपने आप को प्रूव किया है, मैंने बहुत काम किया है, भगवान ने दिया है, इस ये चूज करूंगी तो यहाँ पहुंच जाऊंगी, ये चूज करूंगी तो यहाँ पहुंच जाऊंगी। तो मेरी डेस्टिनी में हर जगह क्रॉसरोड्स, मेरी क्या सबकी डेस्टिनी में क्रॉसरोड्स डिफाइंड है, बेसिस वो आपके कर्म है, वो आपकी चॉइसेस हैं, लेकिन डिफाइंड है वो। मैंने यहाँ से कुछ चूज करा तो भगवान ने बोला कि अच्छा अब यहाँ पर ये चॉइस है तुम्हारी, चॉइस करोगे तो यू विल एंड अप एज अ CXO, ये चूज नहीं करोगे तो यू विल एंड अप एज वेयरएवर यू आर। मेक द राइट चॉइसेस, पुट इन द राइट एफर्ट, मेहनत करो। बट हाँ, मेरा हार्डवर्क काउंट करता है। डेस्टिनी के बिना मेरे एटलीस्ट मेरी किताब में कुछ नहीं चलता। अपने दिमाग में आगे रख कर, फॉर मी ऑल माई चॉइसेस revolved around them and nothing else. My family, my choices could be wrong, मैंने गलत से ही सब किया होगा, बट किया उनको आगे रखा। तो एट हार्ट शायद इंटेंशन हमेशा अच्छा है। आप इवॉल्व तो करते हो, इवॉल्व नहीं करोगे तो स्टैटिक रह जाओगे। हम जिंदगी में वही नहीं है ना, वी नॉट द सेम गाइज, वी हाथों में हाथ डाल के चलना इज नो लॉन्गर आवर प्रायोरिटी इन लाइफ, राइट। एक टाइम था जब वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक टाइम था जब बाइक पे घूमने जाना प्रायोरिटी था। आज का मैं अगर आपको अपना लिविंग सिचुएशन बताऊं तो शायद आई थिंक दैट विल कवर एवरीथिंग कि हमने इवॉल्व कैसे किया या ग्रो कैसे किया। सो मेरी बड़ी वाली बेटी नेदरलैंड्स में पढ़ती है। 2 साल पहले जब उसको बैचलर्स करना था तो शी वांटेड टू डू इकोनॉमिक्स। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्लिकरिंग थॉट्स विद वैभव। आज हमारे साथ अनमोल हैं। सो अनमोल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, एक्स कलीग, एंड नाउ शी इज़ हेडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर many peripheral services and for other things in Signify Philips. So welcome Anmol to the show. Thank you for having me. Yeah. कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है? एक्चुअली सोच रही थी कौन सा जवाब सही है, बट बढ़िया। आई थिंक ऑल इन ऑल लाइफ इज गुड, तो एंड हैप्पी टू बी हियर। सबसे पहले सो वैभव, आई फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू स्टार्ट बाय कांग्रेचुलेटिंग। ओह, थैंक यू सो मच। This is amazing, honestly. When I heard about it and when I saw it, I think I was genuinely, and not to say it on camera or something, but genuinely pleased, I think, for what you're doing. And I wish you all the success. I'm sure this is going to go places. Thank you so much. ओके। इतनी तारीफ कर दी आपने, तो थोड़ी आप अपनी भी तारीफ अपने मुंह से करिए। थोड़ा सा और बताइए। आई नो यू हेड डिजिटल, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या करते हो, क्या काम है? बिकॉज आई नो आपकी जर्नी बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सो फॉर द व्यूअर्स, यू नो, सो वी वर इन वन ऑफ द कंपनीज, सर्विसेज कंपनीज इन नोएडा. I was doing pre-sales. She was heading some accounts there, a senior manager, and within 4 to 5 years, I think she has climbed the ladder. इतना जल्दी इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं. Now she is heading entire digital transformation for many departments in Philips globally, not just for India, I guess, right? तो कैसा लग रहा है? आप पहले यही बताओ, आपका ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी कैसा रहा, कैसा लग रहा है आपको? इंटरेस्टिंग है वैभव। इफ आई लुक एट इट, एंड यू आर राइट, यू नो, मैंने एक पॉइंट पे स्टार्ट किया था, एंड व्हेन यू एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो एक पॉइंट था जहाँ पर आई वाज डेफिनेटली हेडिंग अकाउंट्स, मैनेजिंग एवरीथिंग इन डिलीवरीज, बट बैकग्राउंड हमेशा सर्विसेज का रहा है। सो ऑल माई करियर हैज बिन इन सर्विसेज, राइट। तो 20 साल दिए अलग अलग कंपनीज में विद डिफरेंट क्लाइंट्स। एंड देन 4 साल पहले व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे सिग्निफाई ज्वाइन करने का वो मिला, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड सिग्निफाई इज फिलिप्स का लाइटिंग डिवीजन। तो उसको 2016 के आसपास स्पिन ऑफ हुआ था, तो लाइटिंग डिवीजन अलग हो गया था।
सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पर जाकर एक यू नो इट वाज अ लीडरशिप रोल। उन्होंने बोला कि एट दैट टाइम उन्होंने बोला कि हमको ट्राइब लीड चाहिए कुछ चाहिए, तो यू नो आई काइंड ऑफ गॉट इनटू दैट रोल। द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग एंड मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सिग्निफाई एक प्रोडक्ट स्लैश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इट्स नॉट योर यू नो योर रेगुलर आईटी फर्म। तो आईटी का तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मुझे सब पता हो, हाँ बट देन आई स्टेप्ड जी इनटू समथिंग जिसका मुझे कुछ पता नहीं था। इट वाज यू नो आई स्टेप्ड इनटू इट और मुझे लगा ओह दिस इज अ वर्ल्ड दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर, मैंने देखा ही नहीं है। हम्म एंड देन लाइक यू सेड मुझे ग्लोबली कुछ 9-10-11 डोमेन्स दे दिए गए और बोला कि इनकी डिजिटल की हेड आप हैं, आप इनको चलाइए। और वो डोमेन्स बहुत इंटरेस्टिंग, यू नो यू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, यू टॉक अबाउट लीगल, फाइनेंस, एचआर, प्रोक्योरमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो सुनी ही नहीं थी कभी, सीखा। आई थिंक वो सही बोलते हैं कि सिर पे आ जाए तो बस एक करने की है। हाँ वो एक थॉट आई थिंक हमेशा से है कि आप जो दोगे वो मैं कर तो लूंगी, तो आई विल फाइंड माई वे। एंड आई रिमेंबर शुरू में 16 घंटे 17 घंटे में काम करती थी। रात को आई वुड फ्लॉप ऑन द बेड एंड आई वुड क्राई कि यू नो माई हस्बैंड वुड बी देयर, इट्स लाइक ये तो मैंने कुछ गलत ही ले लिया, मतलब 16-17 घंटे मेरी जान निकल जाती है इसमें। बट आई एम हैप्पी, आई मतलब मेरे से अगर कोई पूछेगा मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन 4 साल में मैंने एक्चुअली में जो सीखा है वो शायद पिछले 10 साल में नहीं सीखा था। ओके तो हाँ, द जर्नी इज बीन अमेजिंग, बहुत लर्निंग है, अमेजिंग थिंग्स दैट आई हैव डन हियर। आई स्टिल होप टू डू मोर, बट या वेरी ग्लैड दैट आई गॉट टू डू दिस। ओके एंड वी आर एक्चुअली रियली ग्लैड कि आप आए हो, क्योंकि आज जो हम बात करना चाहते हैं ना, we just do not want to talk about growth or titles or as a celebrity or as a head of you know digital transformation. मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, but what we really want to talk about is कि लाइफ क्या है, लाइफ क्यों है, इतना आप ग्रो किया उसके बाद आपकी लाइफ कैसी है, आपने लाइफ को कैसे मैनेज किया। फॉर व्यूअर्स, शी इज़ मैरिड, शी हैज़ किड्स, 2 डॉटर्स हैं, एक बड़ी डॉटर है, एक छोटी डॉटर है, उनके साथ आपका टाइम स्पेंड कैसे होता है, एंड देयर आर ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स, तो विल टॉक अबाउट दैट, है ना। बट उससे पहले हम रैपिड फायर में जाएंगे, है बिल्कुल ना। जाएंगे। आपके साथ रैपिड फायर करने का अलग ही मज़ा होगा, आई नो, बिकॉज आई नो यू from the past experience. मैं पूरे कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे जवाब you know, I'm sure of it. जी अच्छा, बहुत बेसिक से टू मेक यू कंफर्टेबल हम शुरू करते हैं। What do you like more, टी या कॉफी? ऑनेस्टली नीदर, अगर मैं सच बोलूं। अच्छा। मतलब मैं फैन नहीं हूँ, मुझे आप हम्म। चाय नहीं पिलाएंगे 10 दिन तो मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं होती। हम्म, बट इफ आई हैव टू, चाय। अच्छा, बट चाय बहुत तीसरा special ऑप्शन भी जोड़ देते हैं, छाछ, लस्सी, कुछ और। आई एम नॉट दारू। दारू कुछ- पीती नहीं मैं। छाछ लस्सी ठीक है गर्मी में रोज दोपहर के लंच के साथ में, बहुत बट बढ़िया। चाय इज समथिंग दैट आई relish, एक स्पेसिफिक टाइप, कड़क चाय, Very नो good. चीनी, कम दूध, बट नॉट अ क्रेविंग फॉर ईदर। All right. Early bird or a night owl? नाइट आउल 100%। Night आई owl? कांट गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब ही नहीं है। जिंदगी बहुत सुन लिया कि जिंदगी सुबह, आपने अपनी आधी जिंदगी गवा दी, सुबह नहीं उठे हाँ, तो गवाई दी। लेकिन ऐसा नहीं होता। So I'm okay, you know, I'm a night owl Correct. any day. What is your comfort food? Go to comfort food. हंसिएगा नहीं, फ्रेंच फ्राइज। मतलब I हंसने जैसा कुछ था love नहीं, बट French fries. Love, Wow. love. ठीक है। तो मॉम मोड वर्सेस बॉस मोड, व्हाट इज टफर? Mom mode. मॉम मोड? Boss is very easy. क्या बात कर रहे हो? बहुत easy है mom mode. See, mom mode इसलिए सिर्फ 2 मुश्किल। को संभालना? 2, अब मैं कहती हूँ 1 हूँ आजकल तो बहुत केक है, मेरे 2 हैं, बट या mom mode any day, any day. आपकी डॉटर्स आपको कैसे डिस्क्राइब करती हैं? Dramatic. ड्रामेटिक Overly या dramatic. मेलोड्रामेटिक? Overly dramatic. मेरी Overly बड़ी वाली का dramatic. तो आएगा मॉम यू ओवरली ड्रामेटिक, मतलब अच्छा। कुछ बोल दो। माय एल्डर वन इज 20, मेरी हम्म। छोटी वाली मतलब 20 की हो जाएगी वो अब अगले महीने, जी, छोटी 14 की हो जाएगी। तो या आई मीन आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम ओवरली ड्रामेटिक फॉर देम। ओके, हम पूछेंगे आगे कि ऐसा क्यों है। कौन ज्यादा काम है, आप या आपके हस्बैंड? राहुल, आई मीन माय हस्बैंड फॉर श्योर। आई एम द हाइपर वन इन द हाउस। आई अच्छा। एम, हाँ, मतलब गुस्सा, हाइपर। ठीक है, आई वुड लाइक टू से कि विद एज शायद आई हैव काम डाउन अ बिट, हाँ,
But Rahul's always been calm. He's the calm of I know, my life. I've met him. He's very calm, but very over calm है. Sometimes मुझे लगता है मैं इसलिए शायद over hyper हूँ क्योंकि वो over calm है. सॉरी वही बोलते हैं पहले. Actually sorry का ना मैं सच बताऊँ sorry कोई नहीं वाला ना हाँ concept खत्म हो गया. हाँ. मतलब we've been married almost इस साल 23 साल हो जाएंगे वैभव. And we've been together for almost 31 years now. मेरी 2/3 of my life तो उसके साथ बीती है. तो I think we've grown to a point जहाँ सॉरी वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया है. अब पहले कौन बोलता था while you were dating? While I was dating, Rahul is not someone जो सॉरी बोलता है. Let's be very honest. वो दिखता काम है, वो सॉरी बोलने वालों में से नहीं है. आप बोलते थे, ये बोलते ही नहीं थे. बोलते ही एडजस्टमेंट हो जाता था. एडजस्टमेंट हो गया और चल लिया कि मतलब मेरी तो ईगो है और उसने तो बोलना ही नहीं है तो ठीक है. अच्छा, तो राहुल ऐसा क्या बोलता है जो आपको हंसने पे मजबूर करता है या आप आंखें चढ़ाते हो? कोई एक लाइन जो आपको याद हो. ओके, सो राहुल की बहुत फेवरेट लाइन है, करता हूँ हो जाए. वो सभी कर लेते हैं. तो वो करता हूँ तो वो करता ही हूँ, बट होता नहीं है. बट वो तो वही, वो तो हर हस्बैंड का है. तो ही नोज. मतलब आप राहुल को सी आई विल टेल यू, हमारे ना जितने मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, पीपल थिंक कि अनमोल बहुत बोलती है, बहुत यू नो शी हैज गॉट दिस एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो इसी की चलती है. वो ऐसा है नहीं. हमारे घर में चलती राहुल की है, बट राहुल वो गला नहीं फाड़ते, यू नो ही डजंट ढोल नहीं बजाते. होगा वही जो उन्होंने सोच रखा है. मतलब अगर आज उन्होंने सोच लिया कि आज खाने में चने बनेंगे तो आज चने ही बनेंगे, फिर चाहे कुछ कैसे बन जाए. तो फिर बट राहुल को इफ यू वांट राहुल टू डू समथिंग कि राहुल आप ये कर लेते हैं. आई थिंक हिज फेवरेट डायलॉग दैट आई लाइक इज कर सकते हैं. तो कर सकते हैं का तो कोई मतलब नहीं है ना, हम करते नहीं है. सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. राहुल ऐसा कर लेंगे, हाँ कर सकते हैं. अरे कर सकते हैं. तो अब मैं राहुल का ना अब इस एज में आके आई टेल हिम राहुल देयर इज अ डिफरेंस. विल एंड कैन, इसके बीच में बहुत डिफरेंस है. हम कैन से कभी विल की तरफ जाएंगे कि बॉस मोड ऑन हो जाता है कभी-कभी. मतलब वी कैन डू से वी विल डू, यू नो देयर इज अ जर्नी टुवर्ड्स दैट. इंटरेस्टिंग. सीधा बताओ, सीधा आंसर दो. सीधा आंसर दो कि कर सकते तो मुझे समझ में आया. गुड, नाइस. अच्छा, आपका क्या पॉइंट था? आप नाउ यू एक्सेलरेटेड इन योर करियर ना, तो वो क्या पॉइंट था जहाँ पे आपका करियर एक्सेलरेट हुआ? वो कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था? हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्टेड? थोड़ा सा अगर आप बताना चाहो. श्योर. सो लाइक मैंने बोला, सी दिस वाजंट प्लान्ड. मैंने नहीं कहा था कि मुझे ना ये सब चाहिए. ऑफ कोर्स बेटर जॉब सबको चाहिए, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स चाहिए. मैं एंड इट्स यू नो एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग इमॉडेस्ट, मैं मॉडेस्ट नहीं हूँ, बट मैं हमेशा से कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी रही हूँ. तो मेरा एक वो था कि आई कैन ड्राइव थिंग्स, मैं चीज़ें चला सकती हूँ. आप मुझे एक चीज़ दोगे, मैं उसका सोल्यूशन निकाल लाऊंगी जो दूसरे शायद सोच भी नहीं पाएंगे. तो वो शायद हमेशा से था. बट ऐसा एम्बिशन की नहीं मुझे तो टॉप रंग पे जाना है, मुझे लीडरशिप रोल्स करना है, शायद ये था नहीं. तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सी स्वीट पे जाऊंगी, कतई नहीं. जिंदगी में ऐसा मेरे गोल्स होंगे? कतई नहीं. एंड देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट. आई एम अ टिपिकल होम बॉडी. मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ. I might come across as like I said very you know extrovert. My life is my family. मेरे को आप घर में बिठा के रखो, मुझे आप 15-15 दिन घर से बाहर, मतलब कोविड आया ना, सॉरी टू से, मतलब लोगों की ऑफकोर्स जिंदगी बदल गई. आई वॉज सो हैप्पी. मुझे तो घर बैठने मिलता था, यू नो आई वॉज हैप्पी. मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने हैं, माई हस्बैंड वॉज देयर. वेरी हैप्पी लाइफ घर में. तो मेरा जब मैंने काम करना शुरू भी किया, हमेशा ये था कि माई फोकस हैज टू बी माई फैमिली फर्स्ट. सो माई प्रायोरिटीज हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर, मेरी फैमिली. बट देन आई एम ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई वर्क. तो अगर मैं काम ले रही हूँ तो मुझे काम करना भी है. तो हमेशा उतना करो जिसके साथ मैं ईमानदारी से काम कर सकूं. राइट, यू नो मेरी फैमिली को मैं पीछे डालूंगी नहीं. काम ज्यादा ले लूंगी तो कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा. तो वो मैंने किया ही नहीं. एंड देन लाइक आई सेड बाय गॉड्स ग्रेस मैंने काम अच्छे भी लिए. तो आई वॉज ऑलवेज एबल टू मैनेज कि मतलब किसी को 2 दिन लगते थे, मेरे को 4 घंटे लगते थे, तो मेरा काम हो जाता था. तो द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग कि क्या मैंने प्लान किया, नहीं, कुछ नहीं. एक्सेलरेशन मुझे मिला. लाइक आई सेड व्हेन आई जॉइंड सिग्निफाई, दिस वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. मुझे पता ही नहीं था क्या एक्सपेक्ट करना है. आई मूव्ड इनटू अ कंपनी, एक अननोन वर्ल्ड था मेरे लिए पूरा. बट वहां से जब काम करना शुरू किया, when I started learning things, फिर of course अंदर से एक zeal आती है, you know, because I'm doing well, because I'm learning, and then you know you steadily grow into that company. आप धीरे धीरे grow करते हो कि मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, अब मैं ये कर रही हूँ, मैं वो. तो हाँ, जब मिला मुझे ये, I wasn't surprised, I was expecting it. Let's be honest. मुझे था हाँ, अब I am ready, मुझे ये मिलना चाहिए था, because मैंने अपने आप को प्रूव किया है.
मैंने बहुत काम Okay. किया है, मैंने औरों से ज्यादा काम किया है, हाँ, और मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उसके चलते तो मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड नहीं yes. था। तो जब मिला, शायद मैं थोड़ी सी कॉकी हो गई, तो मेरे को लगा कि हाँ मैं तो डिजर्व भी करती हूँ इसे, बट हाँ आई डेंट प्लान फॉर इट, बट एवरी सिंगल डे आज भी वैभव, आई थिंक आई वर्क वेरी हार्ड टूवर्ड्स इट। मतलब वो कॉम्प्लेसेंसी नहीं है कि अब मिल गया, यू नो, अब तो आई एम देयर, एंड नो नो आई एम नॉट देयर, लॉट्स टू लर्न, एवरी डे आई लर्न समथिंग फ्रॉम समबडी। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। बहुतों को ये मिलती ही नहीं है। लर्निंग, आपका course. प्लेग्राउंड छोटा रह जाता है ना, तो आप Yes. सीख नहीं पाते। मैं बहुत पहले से बोलती थी, हाँ, ये सिर्फ प्लेग्राउंड मिलने की बात है। जिसको बेटर मिल गया वो बेटर खेल गया, जिसको नहीं मिला वो थोड़ा कम खेल गया। तो बाय गॉड्स ग्रेस बेटर प्लेग्राउंड मिल गया तो खेल लिया। ओके, बिकॉज आपने अब यू मेंशन गॉड्स ग्रेस, तो मेरा एक सवाल आता है कि आप कितना भगवान को मानते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी सक्सेस में भगवान का हाथ है या आपके सिर्फ कर्मों का ही फल है? क्योंकि ये बहुत ना बड़ा इंटरेस्टिंग और एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहता है बहुत टाइम। तो आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, आपका क्या मानना है? देखो, मैं ना एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग अगेन स्टूपिड, मैं डेस्टिनी में एविड बिलीवर हूँ। मतलब मैं ये मानकर चलती हूँ कि सब कुछ डिस्टाइंड है, एंड आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो मुझसे, शाहरुख खान वाला, हाँ, कि कोई मुझसे, आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो सोचते हैं ऐसा नहीं है, यू नो, आपने अपने कर्म किए, उस कर्म को मैं वो नहीं मैं डेफिनेटली मानती हूँ कर्म कहीं इम्पैक्ट करते हैं, बट मैं ये मानकर चलती हूँ कि डेस्टिनी है, यू नो, मैंने कब सांस लेना है और कब नहीं लेना ये कहीं तो लिखा जा चुका है। तो मेरे कर्म अच्छे बुरे वो मेरी एंड उसको चेंज नहीं करने वाले, ये मैं मानती हूँ। राइट? तो क्या मैं जो आज कर रही हूँ इसमें भगवान का हाथ बहुत बड़ा, डेस्टिनी इज अ बिग 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 प्लेयर। लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि भगवान ने मेरा हर स्टेप शायद नहीं डिफाइन किया। भगवान ने मेरे हाउ डू यू से कर्व्स डिफाइन किए, माइलस्टोन्स डिफाइन किए हैं। अब उस माइलस्टोन पे मुझे पहुंचना है, उसके लिए हाथ पैर मुझे मारने, और मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपके लिए ना हर जगह 2 क्रॉसरोड्स डिफाइन किए गए हैं। हर जगह चॉइस आपकी है, भगवान ने दिया है, ये चूज करूंगी तो यहाँ पहुंच जाऊंगी, ये चूज करूंगी तो यहाँ पहुंच जाऊंगी। तो मेरी डेस्टिनी में हर जगह क्रॉसरोड्स, मेरी क्या सबकी डेस्टिनी में क्रॉसरोड्स डिफाइंड है। बेसिस वो आपके कर्म है, वो आपकी चॉइसेस हैं, लेकिन डिफाइंड है वो। मैंने यहाँ से कुछ चूज करा तो भगवान ने बोला कि अच्छा अब यहाँ पर ये चॉइस है तुम्हारी, चॉइस करोगे तो यू विल एंड अप एज अ CXO, ये चूज नहीं करोगे तो यू विल एंड अप एज वेयरएवर यू आर। मेक द राइट चॉइसेस, पुट इन द राइट एफर्ट, मेहनत करो। बट हाँ, मेरा हार्डवर्क काउंट करता है डेस्टिनी के साथ। डेस्टिनी के बिना मेरे, एटलीस्ट मेरी किताब में कुछ नहीं चलता। नाउ अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर एडवाइस? बिकॉज नाउ यू हैव 2 daughters, ग्रोन अप daughters, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए? क्योंकि जैसे आप बिलीव करते हो, तो व्हाट डू दे बिलीव? आपने यही उनको भी ऐसे बताया कि ऐसे करके आपकी लाइफ चलेगी, या डू दे बिलीव समथिंग एल्स? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, इसके ना 2 जवाब हो सकते हैं, एक जो सही जवाब है, एक जो असही, जो एक्चुअल जवाब है। सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? व्हाट इज द राइट आंसर, सो व्हाट इज द एक्चुअल आंसर? एक्चुअल सुनना। सो I think again, by God's grace, I've got 2 very intelligent daughters, and I think माँ बाप को अपने बच्चे सबको ही intelligent लगते हैं, but yeah, very very sensible, very intelligent daughters. मैं शायद हमने जैसे उनको पाला था या कोशिश की थी, let's put it that way, कि वो ना अपने decisions खुद ले सके, सही गलत समझा सके हम उन्हें, and then they should be able to figure out। मैं जिंदगी भर सही गलत नहीं बता सकती, मैं एक पॉइंट तक बता सकती हूँ, है ना, ये सही है ये गलत है। तो आई थिंक कोशिश ये थी कि आप अपने आप को इतना डेवलप करो कि आप सही और गलत समझ पाओ। हाँ, एक गलती मैंने की, फिर उससे सीखा भी। मैंने अपनी फेयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स करी अपनी लाइफ में। फिर जब बच्चे हुए तो मैंने सोचा कि मैं उनको अपनी गलतियों से सब सिखा दूंगी कि देखो मैंने ना ये गलती वहाँ की थी, तुम ये मत करना। एंड मैंने बहुत दिल से चाहा कि वो मेरी लर्निंग से लर्निंग्स ले लें, और ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक सब माँ बाप ऐसा सोचते हैं, हाँ, और ऐसा होता ही नहीं है। फिर मैंने आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल एक रियलाइजेशन लिया कि उसने अपने शेयर की गलतियां करनी है और उन्हीं से सीखना है। सो द बिगेस्ट एडवाइस आफ्टर अ व्हाइल वाज मेक योर ओन मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज मेरे सिखाने पे तो सीख नहीं रहे हो, उनकी डेस्टिनी भी तो लिखी हुई है। मेरे को हम ना, अगर मतलब आप बच्चे को याद है, बच्चा होता है तो वो प्लग पॉइंट्स होते हैं, तो हर बच्चे को आदत है, और हर माँ बाप कहते हैं उसके अंदर उंगली नहीं डालना।
तो हर माँ बाप, अब तो चलो दो बड़े चार बार फैंसी झटके। सॉकेट्स आ गए हैं, बट पहले आफ्टर झटके लेते ही थे दो ले चार। ले यार, एक हाँ। आधा ले ले, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि नहीं डालेगा। तो आई थिंक वो मैंने कोशिश बहुत करी शुरू में कि मैं ना करूं, मतलब मैं उसको सिखाऊं, बट समझा कि नहीं चल रहा है। शी विल मेक हर मिस्टेक्स, शी विल लर्न फ्रॉम इट। बड़ी वाली ने वो किया, छोटी वाली अब वो कर रही है। तो हाँ, आई थिंक मैंने अपनी तरफ से शायद यही देने की कोशिश की है वैभव की, just understand what's right and wrong and take your own decisions. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी से निकलता है कि आपकी दोनों डॉटर्स आज से 10-12 साल बाद आपको सुनेंगी, तो आपको क्या लगता है, what do you want them to remember from your journey? Okay. I would want them to remember me. I think that's a big one. But, Of course they will remember you. How But- can they forget about you? नहीं. but yeah, I think if I want one thing for them to know about my journey and to make sure that many जानती वो उसको imbibe करें ना करें, but अगर वो जानना चाहते हैं तो they should know that I never gave up. Life's not been easy. I mean, of course, it's a sum total of your choices, right? आपकी अपनी choices हैं, तो मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि वो ये समझें कि मैंने जिस भी मोड़ पर जो भी चीज चूज की, मैंने हमेशा उनको अपने दिमाग में आगे रख कर की. Okay. For me, all my choices revolved around them and nothing else. My family, my choices could be wrong. मैंने गलत सही सब किया होगा, but किया उनको आगे रखकर. तो at heart शायद intention हमेशा अच्छा था. बस इतना याद रखेंगे तो आई थिंक सब कुछ पर्सपेक्टिव में डाल पाएंगे कि मैंने किस टाइम कुछ भी क्यों किया, शायद डाल पाए, जब तक ये याद रखेंगे कि उनको आगे रखें. मैंने एक क्वेश्चन तो पूछ लिया, बट देन आई रियलाइज कि पॉडकास्ट जब रिलीज होगा तो वो अभी सुन लेंगे. 10 साल बाद नहीं, वो अभी सुन लेंगे. अभी भी सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है. याद रखें कि वो आगे है, अभी भी गया. करेक्ट. अच्छा, तो अगेन बिकॉज आपकी चॉइसेस हैं, आपने बच्चों के लिए किया, हर चॉइस करी. यू ऑल्सो मेंशन कि 16-17 घंटे काम किया, तो आपने वो बैलेंस कैसे बनाया? क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना है. मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए. काफ़ी रेलेवेंट भी है और आता भी है. नॉट मेकिंग इट एज ए स्टीरियोटाइप, बट देन अगेन जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने वो कैसे बैलेंस बनाया जब 16 घंटे 17 घंटे काम कर रहे थे. बच्चे प्रोबेबली आपके उस समय बोर्ड एग्जाम्स, पढ़ाई हो रही थी, तो व्हाट वाज दैट टाइम? सो आई थिंक क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत हार्ड हिटिंग है. छोटा सा क्वेश्चन है, बट हिट, यू नो, हाउ डू यू मैनेज द बैलेंस between a family, being a mother, and then you go into the corporate world. Corporate नहीं भी हो, go into the world to work, right? आप बाहर जा रहे हो, आपको काम भी करना है, आपको घर भी देखना है. एंड एक चीज़ मैं अग्री करती हूँ वैभव कि हम कितना भी बोल लें, सोसाइटी आज भी पेट्रियार्कल है. आदमी से ही चलती है, इज्जत भी आदमी की ज़्यादा है. सो मैंने एक ना मीम देखा था थोड़ा टाइम पहले, इट हैज स्टक समवेयर. वो मीम में क्या था, वो एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो एक बंदी को उस रॉकेट में बैठ के जाना है, तो वो उसका वेट कर रहे हैं. सो देयर आर 2 men in the rocket who are already sitting. तो अब वेट कर रहे हैं, बंदी नहीं आई. बंदी क्यों नहीं आई? तो बंदी घर में अपने सास ससुर की दवाइयाँ दे रही है, बच्चों को सुला रही है. इट्स लाइक कमिंग है ना मेरे को. तो सो यू हैव टू गो सिट इन द रॉकेट, यू नो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. बट आफ्टर यू मेक डिनर, आफ्टर यू पुट योर बेड्स टू your kids to bed, you know, तो आपने ये सब कर लिया. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस डिपिक्शन कि हमारी सोसाइटी आज भी कैसी है. फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई थिंक मेरे को बहुत सपोर्ट मिला. आई डू नॉट कम फ्रॉम वन ऑफ दोज फैमिलीज, बाय यू नो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. मेरे पेरेंट्स बड़े लिबरल थे, मुझे पढ़ाया लिखा है इसलिए गया. मैं सिंगल चाइल्ड कि बेटा पढ़, जो जिंदगी में करना चाहती है कर, तेरी चॉइस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. आई चोज दिस. I'm very happy to have been married into a family जहाँ पर ये restrictions नहीं है. I don't have a father-in-law, but my mother-in-law is super supportive. मेरे साथ नहीं रहती हैं, but ऐसा कभी नहीं आया कि you know तुम काम नहीं करो, या तुम घर देखो, या तुम खाना बनाओ. And then my husband, you know, hats off to him. I think we walked together. So we, like I said, you know, we've been together for almost 31 years. I've been almost married 23 now. So we've grown together. तो जैसे उसकी लाइफ बनी वैसे मेरी लाइफ बनी. तो वो एक
एक्सपेक्टेशन ही नहीं आई कभी कि यू नो तू नहीं करेगी या तू ज़्यादा हाँ। करेगी या तू घर पे करेगी और दोनों मैनेज करेगी, ये नहीं था. वी ऑलवेज मैनेज्ड इट टुगेदर. तो जब 16 घंटे करा तब राहुल थे. राहुल वाज ऑलवेज अराउंड. ही वुड मेक श्योर कि अच्छा. एंड फॉर्चुनेटली ये सब कुछ हुआ था कोविड के टाइम पे. ओके. तो घर पे थे, हाँ, मैनेज हो जा रहा था. मैनेज हो जाता आई था. थिंक अगेन लाइक आई सेड कोविड ने बहुतों की जिंदगियां खराब की हैं. मेरी शायद चेंज हुई है. मेरे लिए ये नौकरी, देयर वाज अनदर रीजन आल्सो. आई हैड रिसेंटली लॉस्ट माय मॉम. मेरी सो आई लॉस्ट माय मॉम इन 21 फेब. मैंने ये नौकरी मई में शुरू करी थी. मेरे लिए नौकरी सेवियर भी थी. आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. मैं निकल ही नहीं पा रही थी उस ग्रीफ से. तो ये 16 घंटे ने शायद मुझे वापस एक ट्रैक पे डाला. सारा दिन रोती थी पागलों की तरह, रैंडम बैठी हूँ, हॉराइजन में देखी जा रही हूँ, मतलब शून्य बेसिकली ऐसा हो गया था. एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. बट ऐसी हो गई थी जिंदगी. तो इस नौकरी ने आई थिंक टू एन एक्सटेंट मुझे सेव किया. मैं वहाँ से बाहर आई, बाहर निकली. सो आई थिंक द बैलेंस इज अप टू यू. मैं एक चीज फिर से शायद रिपीट करती हूँ. आपने डॉटर्स की बात भी बोली थी. मे बी देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू पुट डाउन इज you are a sum total of your choices. You have the right to choose. So choose carefully. सबको choices नहीं मिलती. Unfortunately आज की सोसाइटी में भी हर बंदी को, इनफैक्ट बंदों को भी मोस्टली, बट बंदी को तो choices मिलती नहीं शायद. तो अगर मिल रही हैं तो अपनी choices को बड़ी सीरियसली लो, बड़े अच्छे से यूटिलाइज करो. Every battle cannot be won. तो हर चीज को बैटल बनाओ ही मत. Not everything is a battle, right? तो choose your battles very carefully. मेरे को दिन में 10 में से एक बैटल लड़ सकती हूँ तो वो कौन सी लड़नी है. बाकी 9 को ओपन एंडेड बैटल्स बनाकर छोड़ना है या ओपन करके छोड़ देना है कि यू नो आई कांट चेंज इट. मैं आपको चेंज नहीं कर सकती, मैं इस दुनिया को चेंज नहीं कर सकती. कोविड आया था, मैं चेंज नहीं कर पाई. हाँ जी. मैंने कैसे एडजस्ट किया? मैं अपने आप को कर सकती हूँ, कोशिश करती हूँ. बच्चों से भी यही चाहूंगी कि यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द वर्ल्ड. चूज केयरफुली, choose your battles very very carefully. So I think balance बन जाएगा. Choices clear हैं, priorities clear हैं, balance बन जाएगा. ओके. तो आपका और राहुल के साथ एक बहुत अच्छा समन्वय हुआ. आपने बोला कि because of his support you were able to do lot of things. So was it from the start या ये धीरे धीरे evolve हुआ? So मैंने बताया ना, राहुल और मैं मिले थे जब मैं 15 साल की थी. हाँ. राहुल और मैं दोनों 15 साल के थे तब हम मिले थे. हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स. यस. ओके. सो वी मेट. हम हमेशा से साथ रहे हैं. हमारी शादी हो गई तो हम साथ में पले बड़े हैं वैभव. हमने वीव ग्रोन टुगेदर, वीव सीन लाइफ टुगेदर. जिंदगी क्या होती है हमने साथ में देखी. तो साथ में बनाई नहीं है, देखी भी साथ में. तो यू नो हमारी पहली कमाई भी साथ में आई. मेरी शादी फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो गई थी. मतलब मैं तो शायद कॉलेज में ही कर लेती, बट था कि चलो पूरा कर लेते हैं. तो और कॉलेज मेरा सितंबर में खत्म हुआ था और मेरे दिमाग में था कि मुझे तो ना दिसंबर में शादी करनी है. तो मैं सितंबर से पहले कर लेती शादी. मेरी एंगेजमेंट कॉलेज में हो गई थी. तो वी ग्रोन टुगेदर, राइट. तो आई थिंक of course with age, with time आप इवॉल्व तो करते हो. इवॉल्व नहीं करोगे तो स्टैटिक रह जाओगे. हम जिंदगी में वही नहीं है ना. वी नॉट द सेम गाइज. वी हाथों में हाथ डाल के चलना इज नो लॉन्गर आवर प्रायोरिटी इन लाइफ, राइट. एक टाइम था जब वो बहुत इंपॉर्टेंट था. एक टाइम था जब बाइक पे घूमने जाना प्रायोरिटी था. आज का मैं अगर आपको अपना लिविंग सिचुएशन बताऊं तो शायद आई थिंक दैट विल कवर एवरीथिंग कि हमने इवॉल्व कैसे किया या ग्रो कैसे किया. सो मेरी बड़ी वाली बेटी नेदरलैंड्स में पढ़ती है. 2 साल पहले जब उसको बैचलर्स करना था तो शी वांटेड टू डू इकोनॉमिक्स. सो शी सेड कि मेरे को तो ना बाहर जाके पढ़ना है. अच्छा. तो हमने कहा हम तो नहीं भेजेंगे. सो आई एम अ वेरी पैरानॉइड मदर. मैं कितनी भी लिबरल दिखती हूँ, मेरी जान निकलती है बच्चे को बाहर यू नो फॉर व्हाट एवर रीजंस की दुकान पे भी अकेले नहीं भेजना. नहीं ऐसा है. तो शी सेड आई वांट टू गो आउट. ऐसे मैंने नहीं भेजना, तुम यहीं पढ़ लो. तो उसने एग्जाम दिए, SRCC में हो गया, सब में हो गया. मैंने कहा अब तो जाएगी नहीं. शी से देखो मैंने पॉइंट प्रूव कर दिया आपको कि मैं हर जगह एडमिशन ले सकती हूँ, जाना मैंने बाहर ही है. ओके. तो बाहर शुरू हुए अमेरिका से. तो अमेरिका तो मैंने कहा ओवर माय डेड बॉडी. मतलब वो तो यू नो दिन और रात है. फिर देन यू नो यू लूज योर चाइल्ड की गई वो. ऐसे नहीं. फिर हम बहुत आई थिंक मांड वाली करके वी काइंड ऑफ रीच्ड अ मिड पॉइंट पे वी सेड अच्छा यूरोप चली जाओ.
you know, so she said okay. So she got admission into a college called Erasmus. She studies in Rotterdam, very highly placed in global rankings and all. तो बोली कि मुझे अब यहाँ जाना है. उसका एडमिशन हो गया, 3-4 जगह अप्लाई किया, हो गया. So my husband was working for European clients at this point in time. तो वो Germany बहुत आता जाता था. फिर हमने बैठे, बहुत डिस्कशंस हुई, months, you know. तो it was like कि अब करना क्या है, you know, ये मान तो रही नहीं है, she needs to go. And we don't want to be someone कि कल उठकर कल वो हमारी तरफ फिंगर पॉइंट करके ये बोल सके कि यार आपने मुझे ना अपॉर्चुनिटी नहीं दी, वरना तो मैं पता नहीं क्या ही कर लेती. तो फिर हमने कहा अच्छा करते हैं. सो बोथ ऑफ अस डिसाइडेड कि राहुल यूरोप शिफ्ट होंगे, क्योंकि उनको मिल सकता था, उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सो ही नाउ लिव्स इन यूरोप विद हर, वो उनके साथ रहती है. अच्छा. मैं यहाँ छोटी के साथ रहती हूँ. okay. मैं इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकती वैभव बताने का कि हम कैसे ग्रो किए साथ में, हमारी प्रायोरिटीज कैसे हमने अडेप्ट और अडॉप्ट दोनों कर ली. आज हम बच्चे हमारी प्रायोरिटीज हैं. आएगा टाइम, थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे तो हम एक दूसरे की प्रायोरिटी बन जाएंगे, तब तक बच्चे प्रायोरिटी है. तो राहुल इज टेकिंग केयर ऑफ द एल्डर वन, आई टेक केयर ऑफ द यंगर वन. बहुत सारे लोग पूछेंगे फिर आप क्यों नहीं चले जाते, उसकी अपनी कहानी है. मेरी छोटी वाली यहाँ स्टेट बास्केटबॉल खेलती है, शी इज वेरी हैप्पी हियर. ऑफ कोर्स शायद अगर वो मानेगी हम चले जाएंगे. आज शी इज हैप्पी, यू नो, गोइंग टू दिस स्कूल, हैविंग दिस सेट ऑफ फ्रेंड्स. तो उसको अपरूट करके ले जाना मुझे लॉजिकल नहीं लगा. बट आई थिंक दैट सम्स इट अप कि मेरा और राहुल का रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि वी कैन टेक दीज काइंड ऑफ डिसीजंस, एंड येट वी आर, यू नो, वी आर अ वेरी वेरी क्लोज knit family, I guess. So okay, and yeah, it's really good to understand, क्योंकि फैमिलीज के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं. कभी इन लॉज हैं, कभी हस्बैंड है, कभी वाइफ है, बच्चे खास तौर पे जब वो परेशान करते हैं तो उनको तो संभालना मुश्किल है. बट देन यस, इट इज़ रियली गुड टू हियर फ्रॉम यू. आप कैसे करते हो ये, थोड़ा सा तो आपने खूबसूरत बताया है, थोड़ा और अंदर खोदना चाहूँगा. आज से 10-15 साल पहले, मे बी आप 25, 26, 27, 30 की अगर एज में थे, आज के सिचुएशन को देखते हुए अगर आपको बैक टू द पास्ट जाना हो और अपने यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस करनी हो, तो व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू से टू योर यंगर सेल्फ? जो मैंने अभी बोला, जो मैं अपनी बेटियों को चाहती हूँ, चूज योर बैटल्स केयरफुली. वो तो मैंने हर लड़ाई अब करी ना, 30 साल में थोड़ी करी थी. 30 साल में तो हर लड़ाई के लिए रानी झांसी, तलवार हर लड़ाई पे निकल जाती थी. okay. मैनेजर्स के साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके मतलब कब आपको आई थिंक मुंह कब बंद रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए. घर में भी समटाइम्स विद योर मदर इन लॉ, विद घर में भी शायद. आई थिंक आई वाज अ वेरी टेम्परामेंटल किड. तो मुझे लगता था, एंड आई हैव ऑलवेज बीन, शायद अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता वैभव, बट मैं हमेशा से जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ. जो शायद कभी कभी आपके फेवर में काम करता है, बहुत टाइम्स आपके अगेंस्ट काम करता है. बट आई कुडंट चेंज इट. डू आई रिग्रेट इट? नो. बट मैं डेफिनेटली शायद बेटर मैनेज करती कॉन्वर्सेशंस को, मुंह फट होने में और एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करने में शायद फर्क तब समझती तो लाइफ इजी होती मेरी, इतनी टफ नहीं होती. तो मेरे को अपने शायद मुझे अपने बैटल्स, मुझे भी तभी तो बोल सकती हूँ, आई हैव गॉन थ्रू दैट, तभी आज शायद बोल सकती हूँ कि चूज योर बैटल्स. क्योंकि धीरे धीरे विद एज सीखा कि हाँ सारी लड़ाइयाँ तो मैं लड़ नहीं पाऊंगी कभी भी. तो या माय चॉइसेस आई थिंक. तो आपको लगता है आप अगर पास्ट में जाओगे तो आपका यंगर सेल्फ आपको सुनेगा भी, या वो भी मुंह फटो के बोलेगा अरे शायद नहीं. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक आई सेड, इजी है बोलना, पता है ज्ञान देना बहुत आसान है वैभव. मतलब मैं 45 साल में अब ऑलमोस्ट आ गई हूँ, तो मुझे लगता है ज्ञान देना दुनिया का, और मैं कितना ज्ञान दिलवा लो मुझसे, ज्ञान वो यूजफुल है जो सामने वाला रिसीव कर रहा है. देना बहुत आसान है, रिसीव करना बहुत मुश्किल है. तो मैं शायद रिसीव नहीं करती थी, तो अब करती हूँ. इसलिए हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे छोटे बच्चे जो आते हैं, जो फ्रेशर्स आते हैं या कोई है, मैं कोशिश करती हूँ उनको यही समझाती हूँ कि अपना ना रिसीविंग वो ओपन रखो. बिकॉज मैं समझती हूँ, कोई मेरे को आज से 10 साल पहले कोई मुझे ज्ञान देता हूँ, मुझे बहुत बुलशिट है, वेस्टिंग माय टाइम, चलो मतलब आगे बढ़ो. बट हाँ, ज्ञान लेने के लिए वो एक मैच्योरिटी तो चाहिए, बट एक ओपन एक माइंडसेट चाहिए.
वो माइंडसेट डेवलप करने में टाइम लगता है. जो आजकल के बच्चे आई थिंक आर मच मोर इंटेलिजेंट, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. अच्छा. हाँ 100%, एनी डे एनी मोमेंट, हैंड्स डाउन. तो उनको जो हम लोगों को शायद फिगर आउट करने में 40-42 साल लगे, मैं मानती हूँ आजकल के बच्चे 25-30 में फिगर आउट कर चुके होते हैं. तो या आई थिंक 10 साल पहले मैं अपने आप को शायद यही बोलती कि बैटल्स थोड़ा ध्यान से. I can imagine कुछ battles, but and you and I have let's keep it off camera. Absolutely, we've been through a few battles. जरूरी भी नहीं थी शायद. हाँ. आज बैठ के सोच सकते हैं ना कि जरूरी नहीं थी. उस थी. समय लगता था अरे मेरी तो जिंदगी डिपेंड कर रही है इस पे, बट ऐसा नहीं है. तो आई थिंक हाइंडसाइट में देखो तो बहुत कुछ सीखने मिलता है. इसके साथ ही हम दोबारा एक और फायर राउंड पे आते हैं. बिल्कुल. आपने आखिरी टाइम क्या गूगल किया था? ओह बड़ा इंटरेस्टिंग. या चैट जीपीटी करते हो? चैट जीपीटी में मम्मी बेटियां करती हैं आई थिंक, बट गूगल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग किया था. पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, फेमिनिज्म, एंड देन देयर वाज अनदर वन. और क्यों किया था वो बताती हूँ. मेरी डॉटर आई मेरे पास, छोटी वाली, एंड शी सेड मम्मा पेट्रियार्की का एंटोनिम क्या है? आई सेड मेट्रियार्की. शी सेड नो. मम्मा उसका कोई और वर्ड है. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने गूगल किया कि एक्चुअली है क्या, कोई और वर्ड मिलेगा या कुछ. तो फिर हम बैठकर we started talking कि अच्छा patriarchy क्या है, where you are, where it's all about men and nothing about women. फिर matriarchy क्या है, where it is all about women and not about men. Then there was feminism, where you say okay, it's equality. And then there was another one मैं भूल गई, but we searched those 4 words. Okay. फिर हमने उसके ऊपर खूब डिस्कशन किया कि कौन सा वर्ल्ड होना चाहिए, what world is a good world. तो हाँ, that was my last day before yesterday what I googled. Okay. What is one superpower you wish you had? आप मेरी सुपर पावर पे ना एक्चुअली में हंसेंगे, बिकॉज लोग पता नहीं क्या क्या फैंटास्टिक चीजें चाहते हैं. मैं एक छोटी सी चीज चाहती हूँ, मैं आंख झपकाऊं तो कहीं भी पहुंच जाऊं. और उसका कोई फैंसी रीजन नहीं है, उसका सिंपल सा रीजन है, मुझे सिवियर मोशन सिकनेस है. अच्छा. मुझे गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने में जान निकलती है. सो फॉर मी ट्रैवलिंग इज अ पेन एंड आई वांट टू सी प्लेसेस. हैरी पॉटर वाला वो ऐसे करके डालते हैं बस. हाँ, आप यूं गायब और यूं पहुंच गए. तो मेरे को वो सुपर पावर दे दो, मेरी लाइफ बड़ी मस्त हो जाएगी. ओके. एक ऐसा कॉर्पोरेट बज़वर्ड जो आप सीक्रेटली हेट करते हो? मैं ना हेट शायद नहीं करती हूँ, बट मैं मानती हूँ कि बहुत ही अब्यूज्ड वर्ड है. आजकल शायद कम हो गया है, पहले था एजाइल, एजिलिटी. मतलब सुपर अब्यूज्ड. लोगों को एजिलिटी का मतलब समझ में आता नहीं है. एजिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने सुबह कुछ बोला शाम को हो गया. एजिलिटी इज नॉट हैविंग स्क्रम कॉल्स. मतलब मैंने आई थिंक 90% दुनिया में देखा है कि जब आप एजाइल की बात करते हो तो लोग कहते हैं हम सुबह मीटिंग कर तो लेते हैं 10 मिनट की, तो बस हमने स्टैंड अप्स हो गए, हम एजाइल हो गए. तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड्स इन कॉर्पोरेट वाज एजिलिटी. ऑफ कोर्स और बहुत सारे हैं, लीडरशिप स्टाइल्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक people talk a lot about things that they don't actually believe in. Again, like I said, going back to the same thing, ज्ञान, corporate ज्ञान तो बहुत हो गया है. Receivers कितने हैं उसके, कि what is, आप लीडर हैं, आपको लीडरशिप कैसे करना चाहिए, आपको agility लाना चाहिए. और आज की दुनिया में I think one of the biggest buzzwords is AI. Of course, it's not buzz anymore. There's actually content in it. लेकिन unfortunately जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो भी एआई तो मतलब अब तो मेरे को कई बार लगता है कि आप नीचे फ्रूट सेलर से सब्जी खरीदने जाओगे ना, तो वो भी बोलेगा कि एआई में बताएं क्या चल रहा है. कि मतलब इतना आई थिंक we've abused that word so much that people have stopped paying attention to what it actually means. Right. So yeah, quite a few of them, but हाँ, agility I think मेरे top of the list पे बहुत साल रहा था कि भाई थमो, agility का कुछ और मतलब है. लीडरशिप स्टाइल की आपने बात करी, तो व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल? हाँ, इंटरेस्टिंग है. हमारे यहाँ ना एक वो भी करवाते हैं, एक्टिविटी होती है जिसमें एक वो पूरा चार्ट आता है कि जिसमें आपका लीडरशिप, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उसमें मैं आई केम बिटवीन ऑरेंज एंड रेड बेसिकली समवेयर. रेड इज वेरी ऑटोक्रेटिक, ऑरेंज इज वेयर you know what you want to do, बट रेड थोड़ा कम था. बट अगर आप मुझसे एक्चुअली में पूछेंगे मेरा लीडरशिप स्टाइल, या लीडरशिप तो क्या, बट व्हाट इज माय स्टाइल ऑफ वर्किंग इज आई टेंड टू हैव अ विजन एंड आई टेंड टू मेक श्योर दैट माय टीम्स अंडरस्टैंड दैट विजन. दैट्स द फर्स्ट थिंग, समझो, एंड देन लेट्स ऑल गेट टुगेदर टू सी कि हम आप पहुंच कैसे सकते हैं. सो आई डोंट वांट टू टेल यू क्या करना है.
विजन ऑफ कोर्स मेरा नहीं है, विजन एक ऑर्गेनाइजेशन का है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सब मिलकर उस विजन को समझें, which is that I need to be able to explain to them what that vision is, but then together let's find out कि उस vision तक पहुंचना कैसे है, तो steps क्या लेने हैं, हमको इकट्ठा मिलके कुछ बनाना है। मैं अपने आइडियाज थोपती नहीं हूँ, I think that's one of the biggest things, but I like people when they come up with ideas. I like a style of working where we are talking, you know, talking. I think that's the best thing that you can have in your life, talk, because पूछेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो मेरा लीडरशिप स्टाइल है लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स यू नो वर्क टुगेदर। हाँ, एज अ लीडर आई थिंक आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप यू आर सेटिंग द एक्सपेक्टेशंस राइट एंड यू आर शोइंग देम व्हाट यू वांट फ्रॉम देम। तो अगर मैं वो बन नहीं सकती तो मैं वो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर नहीं सकती। सो शो व्हाट यू वांट देम टू डू, गिवन अ लिटिल मोर देन दैट so that they are also inspired to give a little more. I think that's what I think is, you know, that works basically. Another quick question. What is harder, managing people or managing time? People. Time मेरा अपना है। अच्छा, मैं खुद को मैनेज कर सकती हूँ। लोग भी तो आपके ही हैं। नहीं लोग वही, तभी मैं कहती हूँ ना, मैंने पहले भी हमने ये बात करी ना वैभव, अब बाहर जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना उतना चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी। मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, बाहर बारिश होगी या नहीं होगी, मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, मेरे कंट्रोल में मैं हूँ। मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे कब खाना है। सो आई थिंक माई टाइम, आई कैन डू एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू विद दैट। मैं दूसरे के साथ नहीं कर सकती। लोगों की इमोशन, यू आर नॉट स्टैटिक थिंग्स ना, लोग स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मैंने सोफा यहाँ बिठा दिया तो बैठा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लोग इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, सब कुछ है, कैसे कंट्रोल करूंगी उसे। तो आई थिंक मैनेजिंग पीपल हैंड्स ऑन वेरी द मोस्ट। और मैनेज पीपल ना, अपने आप में वर्ड भी बड़ा डेरोगेटरी है। मैनेज क्यों करने हैं लोग, आपको उनके साथ यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर अलाइंड, सिनर्जीज अलाइन होनी चाहिए, एनर्जीज अलाइन होनी चाहिए। आई थिंक उतना ही है। मैनेज तो आप क्या ही करोगे लाइफ में, बट हाँ आई गेस आप अलाइनमेंट करके चलते हो। कम्युनिकेशन, अलाइनमेंट्स, हाउ डू यू वर्क टुगेदर, यू नो, हाउ डू यू टॉक, दैट्स ऑल। मतलब मुझे ऐसा लगता है एंड पीपल अंडरस्टैंड, व्हिच इज ट्रू। क्योंकि मैं पीछे अभी आई थिंक विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, उनका एक रील देख रहा था, तो ही वाज सेइंग कि दुनिया में 99% प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की है। अगर हम एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। आई फुली अग्री। मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बोला था शायद कि टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मे बी लॉट ऑफ टाइम, जैसे मैं सब्जी वब्जी खरीदने कभी राहुल के साथ गई या कुछ हुआ, तो हम आम खरीद रहे हैं, तो मैं ना भैया वो जो बेच रहे हैं उनसे बोलूंगी भैया मीठा है ना, तो भैया बोला हाँ जी मैडम बहुत मीठा। क्यों बोलेगा, बेकार है। हाँ, तो बट मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं वो तुझे बोलने वाला है कि नहीं खराब है मैडम, आप मत लेके जाओ। तो देन आई टेल हिम, ऐसे राहुल अगर मैं उससे पूछ नहीं रही एंड सपोज आम खराब निकला है, कल मैं उसे जाके बोल तो पाऊंगी उसकी आंखों में आंखें डाल के कि भाई तूने मेरे को आंखों में आंखें डाल के बोला था कि मीठा है मैडम। कुछ नहीं बदलेगा उससे, मैंने आम ले लिया, खराब निकल गया, शायद अगली बार जब वो मुझे देगा तो मुझे सही आम दे देगा। वन स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड, मे बी उससे उसका फ्यूचर थॉट चेंज हो जाए ना हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैंने ये इंश्योर किया कि कल वो मुझे ये ना बोल पाए कि मैडम आपने मुझसे पूछा थोड़ी था, आप तो ले गए। तो मैं बोली तो मेरे को उसका जवाब मिला। आप तो अपनी चॉइस से ले गए थे, आपने मुझसे पूछा होता तो मैं बोलता था कि अच्छा नहीं है या ये है या वो है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन, टॉकिंग ऑलवेज हेल्प्स। ओके, तो ये आप पेरेंटिंग में भी करते हो या पेरेंटिंग में कुछ हैक्स हैं आपके? पेरेंटिंग के हैक्स चलते हैं क्या? नहीं, आप ऑन कैमरा नहीं बताना चाहते, इट इज ऑल राइट। मैं तो कह रही हूँ किसी के पास है तो मुझे भी दीजिए प्लीज। पेरेंटिंग का बड़ा सिंपल हैक है आई थिंक, और हर एज का हैक है। ऐसा नहीं है कि जो जब मेरे बच्चे 1 साल के थे तो जो मैं करती थी वो आज 10 के हो गए तब भी वही चल रहा था और 15 पे भी वही चल रहा है। ऐसा कोई हैक नहीं है जो थ्रू एंड थ्रू चलता है। एंड इफ समबडी सेज चलता है तो either they are lying or I would like to know, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई हैक अभी तक क्रैक नहीं किया। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि पेरेंटिंग का, like I said, put your kids first, but always know the difference, what is taking them। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा बच्चा ना, मैं कभी ये मानकर नहीं चलती कि मेरा बच्चा जो मुझे एक स्टोरी सुना रहा है विद रिस्पेक्ट टू समवन एल्स वो हमेशा सही होगी। मैं ये मानकर चलती हूँ कि
नीचे से लड़ाई करके आया, बच्चे ने बोला मम्मी उसने मार दिया मुझे। अब वो ब्लाइंडली मैं गई उसके घर में जाके, जी आपका बच्चा इतना गंदा, मेरे बच्चे को मार दिया। नो, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड साइड टू अ कॉइन, सो लाइक देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू एवरीथिंग। सो मेरा आई थिंक पेरेंटिंग हैक ये है कि बच्चे पे विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। बहुत सिंपल सा है। आपका बच्चा भी गलत हो सकता है, आपका बच्चा भी आपको बेवकूफ बनाने में उतने ही स्टेप ले सकता है, नहीं मिलेगा बहुत अच्छी बात है, बट ऑलवेज हैव दैट। आई एम नॉट सेइंग डाउट योर किड्स, बट ब्लाइंड फेथ भी नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू इवैल्यूएट। दैट्स द बिगेस्ट हैक दैट्स वर्क फॉर मी शायद उसका। एंड देन द अदर थिंग इज आई वुड हैव ऑलवेज ट्राई टू गिव माई किड्स अ सेफ स्पेस, और मैं शायद ये शुरू में नहीं कर पाती थी। अगेन लाइक ऐसे टेम्परामेंटल थी, गुस्सा आ जाता था, किसी ने कुछ गलत किया तो गुस्सा आ गया, तो बच्चे का सेफ स्पेस खत्म हो गया। उसने मुझे आकर चीजें बतानी शायद कम कर दी, तो मुझे उसको सेफ स्पेस देनी है। एक शायद वो है कि जहां तू बात कर सकती है मुझसे हमेशा, मैं तुझे पूछ नहीं करूंगी उसके बाद। इफ you're wrong, I'll call it out. So they have to understand that you can talk to me. I will always be there to give you the right advice. I will not favor you just because you're my child. I will not blindly believe you just because you're my child, but I will give you that platform where you can talk to me about anything, and I can guarantee you कि मैं आपको एक बड़ा सही सटीक एक अपना फीडबैक दूंगी उसके। That's I think which is very important also, क्योंकि बच्चे को भी उतनी मैच्योरिटी फिर शुरू से आने लगेगी। अगर आप घर में ही उसको पुचकार के बाबू बना के रखोगे तो बाहर भी वो वैसे ही एक्सपेक्ट करेगा। Exactly. एक अगेन आचार्य प्रशांत का सुन रहा था, वो वही बोल रहे थे कि स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए, कि लड़कियों को घर में बहुत ही प्यार से और पुचकार के रखते हैं, तो वो क्या होता है, उनकी स्पाइन नहीं बनती कभी, तो वो एक बेल की तरह होती हैं। फिर जैसे ही उनको घर से बाहर निकल के पेड़ दिखता है, वो पहले पेड़ पे चिपक जाती हैं। तो इफ़ यू वांट देम टू बी देयर ओन ट्री, तो उनको स्पाइन देना पड़ेगा, उनको शुरू से ही ये समझाना पड़ेगा कि आप इतने मुलायम नहीं हो, आप इतने प्रोटेक्टिव नहीं हो। आपकी अकाउंटेबिलिटी है, बहुत जरूरी है। हमको लाइफ में सबको वैभव, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, एनीबॉडी, अकाउंटेबिलिटी देना बहुत जरूरी है। हाँ। हम लोग बच्चों को शील्ड करने की कोशिश करते हैं कि उनकी गलतियां अपने सिर ले लेते हैं। क्यों लूं मैं? आपकी गलती है। आई टोल्ड यू व्हाट इज राइट, आई टोल्ड यू व्हाट इज रॉन्ग, देन यू मेड योर चॉइसेस। आई थिंक ये सारी चीजें आप देखें तो जुड़ी हुई हैं। आपने बच्चे को चॉइसेस करना सिखाया, उसके लिए आपने पहले अपने आप को समझाया कि आई हैव टू बी एबल टू शो देम, गिव देम दैट स्पेस। फिर उन्होंने चॉइसेस करी, फिर जब उन्होंने चॉइस कर ली तो उसकी अकाउंटेबिलिटी मैंने ले ली। अगर वो चॉइस गलत पड़ गई, नहीं, इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर अकाउंटेबिलिटी। सही गलत सिखाना मेरा काम है, उनका ब्लेम लेना मेरा काम नहीं है। बिकॉज देन आई एम नॉट, एंड लाइक आई सेड, मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ भेज दिया क्योंकि मैं अकेला नहीं भेज पा रही थी, बट दैट वाज मी ओनली बीइंग प्रोटेक्टिव कि नए देश में जा रहे हैं, वहाँ जाके डिसीजंस उसके हैं, वहाँ जाके चॉइसेस उसकी हैं, और उसके रेपरकशंस भी उसी के ही हैं। मैं उसके हिस्से का पाप पुण्य नहीं कर सकती, वो उसको अपने हिस्से का खुद को करना है, आई गेस। बिल्कुल। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग, आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि अभी हमने एक पॉडकास्ट किया, आई थिंक कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर, डॉक्टर ऋतु के साथ। उसमें भी यही सारी बातें हुई, बट वो थोड़ा सा एक, बिकॉज वो एक पेरेंटिंग कोच है तो थियोरिटिकल है, एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल कमिंग फ्रॉम यू, तो आई कैन रिलेट लॉट ऑफ थिंग्स नोइंग दैट theory and what you have implemented. I think you implemented exactly that conscious parenting वाला पूरा चीज़। तो जिन्होंने ये देख रहे हैं उन्हें वो पॉडकास्ट देखना चाहिए, और जो वो पॉडकास्ट देख चुके हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि ये प्रैक्टिकलिटी क्या है उसकी। देयर आर बुक्स एंड बुक्स ना, कितने हैं, पोथे पढ़ क्या हुआ, अगर आपने उसको किया ही नहीं ना, इम्प्लीमेंट करना। कॉन्शियस पेरेंटिंग में एक बड़ा, इसलिए आपने पूछा ना, लोग मैनेज करना, मतलब लोग में मेरे 2 बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। वैभव, आपने बच्चा पैदा करके इस दुनिया में लाना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली टू प्रिपेयर टू ब्रिंग। आज क्यों लोग कम बच्चे कह रहे हैं? बिकॉज वो शायद वो एक जनरेशन, वो एक माइंडसेट है जहां आप दूसरे के लिए सिखाना, करना, फॉर मेनी इयर्स रिस्पॉन्सिबल होना, और फिर उनको अकाउंटेबल बनाना इजी नहीं होता है। इट्स आप किसी एक जान के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो इसलिए आप बोलते हैं मेरा टाइम मैं मैनेज कर लूंगी, दूसरे आदमी के लिए मैं बहुत मेहनत का काम है। जी बिल्कुल।
अच्छा, आपने जो कॉर्पोरेट लैडर पूरा चढ़ा फ्रॉम प्रोबेबली थर्ड स्टेप टू वट एवर एनथ स्टेप यू आर इन, बीच में ऐसा लगा कि आप कभी गलत डिसीजंस ले रहे हो? हैव यू एवर डाउटेड योर डिसीजंस? नो एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज कैमरा पे अच्छा लगता है ये बट क्या मैंने गलत डिसीजंस लिए? शायद नहीं, गलत जब आप ले रहे थे, जब मैं ले जिस रही समय आप क्रॉस रोड पे थे, हाउ डू यू इंश्योर कि ये डिसीजन सही है? हाउ डू यू इंश्योर कि जो मैं ले रही हूँ वो गलत तो नहीं होगा? क्योंकि सबका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही आता है जब क्रॉस रोड पे होते हैं। इफ़ आई गो लेफ्ट व्हाट वुड हैपन, इफ़ आई गो राइट व्हाट वुड हैपन। मैंने जो पहला स्टेप राइट की तरफ लिया लेट्स से, तो फिर थोड़ी दूर तक जाते जाते ये लगता है शायद लेफ्ट ले लिया होता। आपके माइंड में भी रहा? नहीं, और क्यों नहीं रहा उसका रीजन फिर से हाँ। वही, मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एटलीस्ट मेरे ऐसे कोई स्टेप्स नहीं थे कि मुझे पढ़ना ही नहीं था, मुझे ये CXO लेवल में आना ही नहीं था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मेरे बच्चे अच्छे से पलने चाहिए थे, यू नो। सो आई वाज ऑलवेज डूइंग अ गुड जॉब। मैं बहुत जल्दी मैनेजर बन गई। आई वाज मैनेजिंग टीम्स, प्रोजेक्ट्स, अकाउंट्स, बहुत जल्दी कर रही थी वो मैं। मतलब लोगों को शायद 10 10 12 15 साल लगते, मैंने 5 6 साल में आई स्टार्टेड लीडिंग टीम्स। तो शायद चीजें थोड़ी जल्दी भी इजी भी मिल गई उस कंटेक्स्ट में कि जल्दी मिल गई, तो इतना सोचा नहीं। बट मेरी प्रायोरिटीज हमेशा से बड़ी क्लियर रही हैं वैभव। मेरा घर, मेरे बच्चे, और ये मैं बार बार इसे बोलती हूँ, इसको लगेगा कि वो अटक गया एक रिकॉर्ड, बट दैट्स हाउ आई वाज, दैट्स हाउ आई एम। माय किड्स वर माय प्रायोरिटी ऑल द टाइम। तो मेरा कोई भी डिसीजन सिर्फ ये सोच कर होता था इनको बेनिफिट है या नहीं। तो आई पुट माय किड्स बिफोर एवरीथिंग एल्स एंड आई टुक अ कॉल। अब हाँ, वो सही निकला गलत निकला वो बाद में देखो, सही गलत भी किसके पर्सपेक्टिव से, है ना। मेरे को अमेरिका जाने का मौका मिला, मैं 5 साल रुकी वहां। मैंने वहां जाके एक्टिवली जॉब नहीं की, जबकि मिल रही थी, अच्छे खासे पैसों से मिल रही थी। मेरे को अपने बच्चे को डे केयर छोड़ के नहीं जाना था। मेरा बड़ा मैं उसको आई डिडंट वांट टू डू इट, सो आई डिडंट डू इट। अब कुछ लोगों से पूछो तो कहेंगे अरे यार ये तो बहुत ही गलत डिसीजन लिया। मुझसे पूछो, आई डोंट रिग्रेट इट। मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से आई गॉट दैट टाइम ऑफ जो मेरे को शायद बड़ी वाली के साथ नहीं मिला, छोटी वाली के साथ मिला। प्रैक्टिकली ब्रॉट हर अप, सो नो आई डोंट रिग्रेट इट। बाद में जाकर कभी कभी होता है, राहुल को, मेरे हस्बैंड का बताती हूँ, मेनी ईयर्स अगो इनको ना किसी H1 लगता है US में, तो लोग पैसे वैसे लेकर आपका H1 लगाते हैं। तो राहुल का प्रोफाइल बहुत अच्छा था उस टाइम पे, किसी एजेंट ने ऐसे ही इसका प्रोफाइल उठाया, H1 के लॉटरी में भी डाल दिया ऐसे डिटेल्स लेके, कोई पैसे नहीं मांगे हमसे, इसका निकल भी आया, सब कुछ हो गया। He said, I'm not going. And why is he not going? His grandmother, he was very attached to his grandmother. तो यहाँ हमारे घर से 3-1 घंटे दूर इसकी दादी रहती थी, तो मैं तो उनको छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, वेरी क्लियर। तो क्या वो डिसीजन बाद में हमने रिग्रेट किया? शायद, पता नहीं। मतलब किसी की डेफिनेशन में तो जरूर आओगा कि यार अमेरिका मिल रहा था, और तब तो ग्रीन कार्ड भी मिल जाते थे, ट्रम्प जी भी नहीं थे। तो बट आई थिंक नो, इफ यू माई ऑनेस्ट आंसर टू दैट इज no, I do not regret my decisions. I've been very clear on why I am taking them. By certain measures, बाद में देखो in hindsight शायद better decisions हो सकते थे, शायद मैं 2 चीजें साथ में हासिल कर सकती थी, तब सोचा ही नहीं। एक सिंगल, आई थिंक वो लाइन लकीर की फकीर थी मैं, कि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, विजन ज्यादा क्लियर था, विजन क्लियर था, हमेशा से हाँ, क्लियर हमेशा। था। तो मेरे को नो, सो आई डोंट रिग्रेट, आई रिग्रेट अ कपल ऑफ डिसीजंस, बट वो कॉर्पोरेट नहीं है। आई थिंक वो है मेरे, आई लॉस्ट माई फादर, मैं यहाँ आई हुई थी तो माई डैड गॉट सिक, मैं US में थी उस टाइम, तो इंडिया आए हुए थे। पापा बीमार हुए, हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, ही वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर। पापा का रेडिएशन शुरू कराया, एंड आई वेंट बैक, एंड आई डिडंट हैव टू, आई थिंक मेरे दिमाग में क्या था, मेरे बच्चों का स्कूल मिस हो रहा है, मैं चली जाती हूँ, रेडिएशन है, मैनेज हो जाएगी। एंड no, he wasn't able to manage, and I was back in 20 days and I lost him in the next 10. तो वो एक, हाँ, my one single most regret in life. अच्छा, आपने ऐसा बोला कि आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, Undoubtedly. तो जेनजी, मिलेनियल्स एंड व्हाट नॉट, कुछ अल्फा बीटा, कुछ तो आ गए, करेक्ट? तो आपको क्या लगता है, ये इवोल्यूशन है या एक शिफ्ट है? व्हाट इज इट? ह्यूमन इवोल्यूशन है या सिर्फ सोसाइटल शिफ्ट है?
सोसाइटल शिफ्ट. एवोल्यूशन बहुत बड़ा वर्ड है. आई थिंक एवोल्यूशन इज वेर यू चेंज योर बेसिक्स. यहाँ पर लोगों ने क्या करा है, अपनी सिर्फ सोच बदल दी है, एक माइंडसेट शिफ्ट कर दिया है. हम फैमिलीज से हम पर आए. पहले हम बड़ी बड़ी फैमिली से न्यूक्लियर पे आए. न्यूक्लियर से अब हम सिर्फ मैं पे आ गए. मतलब हम पर आए, हम कपल, अब मैं पे आ गए. तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है. आपने हमको छोटा 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 करते करते एक मैं पर खत्म कर दिया. ऑफ कोर्स दे आर अ वेरी स्मार्ट जनरेशन, वेरी वेरी स्मार्ट, बिकॉज दे नो दैट यू गेट दिस लाइफ ओनली वंस. किसी ने देखा थोड़ी है अगला. आप कितना भी पुनर्जन्म और उसकी जितनी बात कर लें, किसने देखी है? तो मैंने तो यही जिंदगी देखी. हम कई बार बोलते हैं हमारी जनरेशन सबसे अच्छी जनरेशन है. माँ बाप की भी सुनी, बच्चों की भी सुन रहे हैं, बैलेंस बनाने में ही जिंदगी निकाल दे रहे हैं. The kids these days are, I think, very very clear on what they want. Okay. जो शायद हमको क्लैरिटी बहुत साल तक नहीं आई. और हमारे पेरेंट्स के पास तो शायद वो ऑप्शन ही नहीं थी क्लैरिटी की. एंड उनसे पहले क्लैरिटी ऑफ व्हाट आई वांट, तो ये शायद पुश्तों में आया ही नहीं कभी. है ना? आपको हैंड ओवर कर दी गई चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर कर दी गई, आपने वो चला लिया. चॉइसेस भी दी गई तो पैरामीटर्स में दी गई कि ये दो दीवार है, इसके बीच की चॉइस ले लो. मतलब एक पॉइंट था ना, डॉक्टर, सीए, लॉयर, इंजीनियर बन जाओ. इससे ऊपर बनने की चॉइस नहीं थी. चॉइस दे दी कि पढ़ो, लेकिन पढ़ो यही चाहिए. रिमेम्बर मुझे जब हमने 12th करा था तो सिर्फ 3 चॉइस थे, या तो इंजीनियर बनो, या बायो लेके डॉक्टर बन जाओ, या कॉमर्स ले लो तो सीए कर लोगे, या फिर कुछ भी नहीं तो चलो एनडीए का फॉर्म भरना, आर्मी में जाना है. एग्जैक्ट. 4 चॉइसेस थी. 4 चॉइसेस हैं. आज today's generation knows what they want. मतलब आप किसी से बात करो कि बेटा आप क्या करना चाह रहे हो? जी मैं ना वाइन टेस्टर बनना चाह रहा हूँ. अच्छा ये नौकरी भी होती है? बिल्कुल होती है जी. वाइन टेस्टिंग करके बताएंगे कैसी है. दूसरे से पूछो भाई आप तेरा लाइफ में क्या वो है. अब आप इन्फ्लुएंसर्स देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंसर है क्या? यू नो, आई वेयर गुड क्लोथ्स, everybody's come and told me, अरे आपका ना जी फैशन सेंस बड़ा अच्छा है. मैं ऑनलाइन जाकर I started telling them ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो. And I've got colleagues of mine. There was a colleague with me many years ago. Fresher आई थी जब मैं, I think I was managing teams and all. Today I see her. She's an influencer. She's telling people corporate dressing क्या होती है. अच्छा. तो I am like, you know, हमने सोचे थे हमारे टाइम में ऐसा कुछ था. तो एक्सपोजर ही नहीं था. बट ये सब कुछ करने का, आई थिंक द बिगेस्ट इज पीपल नो व्हाट दे, किड्स नो व्हाट दे वांट. उनको पता है मुझे ये चाहिए, मुझे कुत्ता पालना है, मुझे बिल्ली पालनी है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी, या करनी है तो इन पैरामीटर्स के बीच में करनी. वेरी क्लियर. वो क्लैरिटी ऑफ थॉट ना इज व्हाट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम अस. हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट तो आई भी नहीं, और अगर आई भी है तो बहुत लेट जाके. हम आपके पास सब बाउंड्रीज हैं. उन बाउंड्रीज के बाहर हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट जाती भी नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर लें. इन बच्चों की बाउंड्रीज नहीं है, व्हिच इज ऑफ कोर्स गुड एंड बैड इन बोथ वेज. बट हाँ, आई गेस गुड मोर सो, बिकॉज एक बार आपको अपने बारे में सोच आती है तो आप शायद यू मेक एन एफर्ट टू मेक इट बेटर. नुकसान ऑफ कोर्स है कि बाउंड्रीज नहीं बनाई हैं तो आपको पता नहीं है लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है. बट आई थिंक विद स्मार्टनेस वो भी आ जाएगा कि क्या लाइंस हैं, कहाँ ड्रॉ करनी है, वो भी आ जाएंगी. तो इज इट द सेम रीजन तभी बोलते हैं जो जेनजीज हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे, बिकॉज आई डोंट नो, फॉर वट एवर रीजन. नाउ सिंस यू मैनेज बिग टीम्स, यू मस्ट हैव लॉट ऑफ फ्रेशर्स कमिंग इनटू योर टीम. डू यू सी अ जनरेशनल गैप? जो हम एक टिपिकल बात करते हैं कि जेनजीज are not fit for work in corporate world. Do you see that? Yes and no. See, I agree that Gen Zs are not hardworking people. लेकिन उनकी क्लैरिटी है तो फिर क्यों मेहनत नहीं करनी ना. देखो, मैं ना एक चीज में बहुत बिलीव करती हूँ, व्हाट आई लैक इन टैलेंट आई मेक अप इन हार्ड वर्क. हाँ, ये मैंने अपने बच्चों को बचपन से सिखाया. सब कुछ तो आ नहीं सकता मुझे, बिल्कुल 8-10 चीजें ही आती होंगी, बाकी तो मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जो आती भी होंगी उसमें भी करना पड़ेगा. हाँ. इन बच्चों का क्या है, एंड यू राइट, मेरे ऑफिस में बहुत फ्रेशर्स आते हैं. देखो जी, मुझे ना 6-7 घंटे काम करना है, इतना पैसा चाहिए, रात को पबिंग क्लबिंग करनी है, या पबिंग क्लबिंग नहीं भी करनी है, आज तो जनरेशन उससे भी मूव ऑन कर रही है, मुझे ट्रैकिंग पे जाना है. अच्छा, मेरा जेन है, आई दिस फॉर मी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टाइम इज इम्पोर्टेंट. जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम सिटिंग एट माउंटेन्स में कहीं पे बैठा हूँ, दैट्स इम्पोर्टेंट.
मुझे क्लैरिटी, मुझे चाहिए क्या, उसके लिए मुझे कितना काम करना चाहिए कि मैं इतने पैसे कमा लूं जी, इतना ये सब कुछ मेरा लाइफस्टाइल एक, तो एंड दिस इज हैपनिंग इन इंडिया. दिस इज हैपनिंग इन इंडिया, एब्सोल्युटली, हमारे बात दिल्ली तो है, हाँ, दिल्ली में 100%. तो अच्छा. अब जब मुझे 50,000 रुपए चाहिए यार मेरे को इस लाइफस्टाइल के लिए, मैं 70 के लिए काम क्यों करूं? हाँ. मुझे बच्चों के लिए छोड़ के जाना नहीं, शादी का मुझे पता नहीं, अगले पुश्तों के घर बनाने नहीं, तो मुझे जो मुझे करना है, मुझे पता है वो मेरे को कितने में मिल जाएगा. मेरा बैलेंस आज की डेट में, इफ आई एम टुडेज जनरेशन, मेरा बैलेंस बड़ा सॉर्टेड है. तो हम क्या करते हैं, अब प्रॉब्लम क्या, कॉर्पोरेट ने देखे घिसते हुए लोग, हाँ. सालों से घिस रहे हैं. मैंने कहा ना मैं 16 घंटे दिए, आजकल 8 दो घंटे किसी की को 16 सैलरी पे घंटे, 10 घंटे 10-12 तो कॉमन था. मूर्ति साहब कहते ही हैं 70 मूर्ति साहब कहते हैं 70 करो, दूसरे 70 कहते हैं कि 100 करो, 20 करो, 120 करो. आज की जनरेशन कहती है 20-25 करो एंड यू आर गुड टू गो इन इट. तो शायद हमको ना बैलेंस भी बनाना चाहिए. आई डोंट थिंक वी नीड दोस 70 आवर्स, आई डोंट थिंक वी कैन वर्क ऑन दोस 20 आवर्स. एक बैलेंस बनाओ. बट हाँ, आजकल के बच्चे अच्छे सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि स्लॉग नहीं करते, दिमाग बड़े शार्प है, लेकिन समटाइम्स वैभव कुछ काम करने में टाइम तो उतना ही लगना है ना. आपको बैठ के कोई चीज सोचनी है तो 10 घंटे लगने ही है. अब अनफॉर्चुनेटली 5 घंटे में नहीं कर पा रहे हो, और अगर कर पा रहे हो तो वो प्रोडिजी किड्स है ना, थोड़ी एक्सेप्शंस है, दैट्स नॉट द रूल बुक बेसिकली. वो 10 घंटे तक बच्चे को ले जाना, टू टेक द किड्स टू दैट 10-hour frame is a challenge, because for them 5 hours is enough for things like, and I'm not making fun of it or anything, but mental health, stress, anxiety. मतलब हमारे माँ बाप ने हमने सुनी थी ये वर्ड्स, हमने बच्चों से सुने हैं. हम जब बड़े हो रहे थे, मतलब मैं कभी अपने माँ को जाके बोल दूं कि मुझे एंजाइटी हो रही, तो 2 चपेड़ मार के एंजाइटी वहीं खत्म हो जाती थी मेरी. तो देयर वाज नो वर्ड एज एंजाइटी इन आवर डिक्शनरी. वी डिड नॉट हैव एंजाइटी, वी डिड नॉट हैव स्ट्रेस लेवल्स, वी डिड नॉट हैव मेंटल हेल्थ, राइट. आजकल है, और ये है, मैं इसको डिनाई नहीं करती, ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां बैलेंस नहीं बना कि हम किस पॉइंट तक जाके बोलें कि हाँ यार ये मेंटल हेल्थ है. अब क्या बज़वर्ड, ये बज़वर्ड है आजकल के, इसको अब्यूज करना शुरू कर दिया है. सीरियस प्रॉब्लम से तो हम हट गए, मेंटल हेल्थ एक सीरियस प्रॉब्लम है, उससे तो हम हट गए. अब हर चीज मेंटल हेल्थ है. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, शायद कैमरा पे पता नहीं देना चाहिए नहीं. मेरे साथ ना एक सो इन नेदरलैंड्स वन गाय यूज्ड टू वर्क फॉर मी, was about 58-60. तो वो ना हफ्ते में 4 दिन काम करता था, 4 days a week. वहां पर अलाउड होता है, आप 4 दिन काम कर सकते हो, 4 दिन काम करता था. मेरे प्रोजेक्ट में वो 2 दिन काम करता था, 2 दिन वो एक स्ट्रेच असाइनमेंट करता था. और स्ट्रेच आपकी चॉइस है. अच्छा. कोई आपको डंडा नहीं दे रहा है. मतलब मैं कह रही हूँ कि यार मैं ना आपके साथ तो पाइथन में काम कर रही हूँ, मुझे किसी और फील्ड में कुछ सीखना है, तो मैं मेरे पास क्योंकि काम भी कम है, मैंने आपसे बात करी, आप मेरे मैनेजर हैं वैभव, मैं ना ये कुछ सीखना चाह रही हूँ, क्या मैं वहां पे जाके कुछ कर लूँ? तो सब आपसी सहमति से मुझे एक स्ट्रेच असाइनमेंट मिल जाती है. तो मेरी चॉइस है, आपने मुझे नहीं कहा करो. तो वो 2 दिन स्ट्रेच असाइनमेंट करता था, 2 दिन मेरे प्रोजेक्ट के लिए काम करता था. थोड़े दिनों में मुझे समझ में आया कि वो बोलता है मेरे को बर्नआउट हो गया. अच्छा, बर्नआउट क्या होता है? तो हमें तो समझ नहीं था, इंडिया में तो हमने बर्नआउट कंसेप्ट ही नहीं सुना. तो बर्नआउट हो गया, मेरे पास बहुत काम है. तो मैंने बहुत हिसाब लगाया. मैंने कहा पहले तो ये 40 में से 32 घंटे काम करता है, 32 में से 16 घंटे तो अपनी मर्जी का काम करता है जो उसने चूज किया. और वो भी कितना करता है वो छोड़ो, तो मेरे लिए तो 16 ही घंटे काम करता है. मैं तो 16 घंटे एक दिन में काम करती हूँ, ये एक हफ्ते में मेरे लिए 16 घंटे काम करता है, तो इसको बर्नआउट भेजो, मुझे क्यों नहीं हो रहा बर्नआउट इसमें. तो हम ना वो बैलेंस बनाना भूल गए वैभव, कि हम किस चीज को जेन्युइनली मेंटल हेल्थ बोलेंगे और किस चीज को अपने बेनिफिट के लिए मेंटल हेल्थ बोलेंगे. आई थिंक वो अगर हमें आज की जनरेशन में कुछ बदलना है, तो शायद सिर्फ इतना सा सोच दैट व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग एंड व्हाट इज परसीव्ड एज रॉन्ग. क्या गलत है उनके साथ, बैलेंस में क्या उनके साथ स्ट्रेस एंजाइटी एक्चुअली है, और क्या परसेप्शन है एंजाइटी और स्ट्रेस का. वो बैलेंस आ जाएगा, आई थिंक देन दिस जनरेशन विल बी द मोस्ट सॉर्टेड जनरेशन. आई थिंक इट वाज ग्रेट अनमोल, और काफ़ी इंसाइट्स आपने जो दी, इट वाज न्यू फॉर मी ऑल्सो. आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा. वी हैड लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग दिस, एंड फ्रैंकली ये एक ऐसा एपिसोड है जिसमें मैंने खुद पर्सनली बहुत इंजॉय किया. थैंक यू फॉर डूइंग दिस विद अस अनमोल, एंड थैंक्स अ लॉट टू यू. I can't thank you enough, Vaibhav. I think this is
this is something which is always going to be very close to my heart, बहुत बहुत दिल के करीब, because technically आप सब कुछ सुनते हैं, बहुत कम मौके होते हैं जब आप बैठकर एक एक हार्ट टू हार्ट बात कर सकते हैं, थिंग्स दैट इम्पैक्ट योर प्रैक्टिकल लाइफ. मेरे बच्चे, मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैं कैसे राइज कर रही हूँ, या आपसे सुनना कि आपने बिकॉज फॉर यू ऑल्सो यू स्टार्टिंग दिस, I mean, we come from what we became colleagues, हमने साथ में काम करना शुरू किया, and today I am so happy to be a part of this podcast, doing it with someone like you. I've always looked up to you. हम हमेशा सोचते थे कि कुछ भी होगा ना वैभव तो कर ही लेंगे, मतलब वैभव को दे दो, वैभव कर लेंगे. And it is it's मैं honestly I'm not saying this because आपका podcast और मुझे ये बोलने की जरूरत है, but it's always been the case. You've always been someone who could find a solution to a problem. I think I've tried to also do that, find a solution to a problem. And then just being here and discussing things, I guess, how we reached here is a beautiful journey. So thank you from my side first. Thanks a lot, Anmol. नहीं, बिल्कुल. It is always a pleasure to have any guest, but having you and probably having few others in the past also, especially ऐसे लोगों के साथ तो मुझे मतलब there is always a comfortability, there is always a comfort space talking to you. It has always been and it will always be. So thanks a lot for this.